नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के बारे में। और इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के अंदर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए परचेस करने से पहले, कौन सा ऐसा ब्रांड है जो हमारे चीज़ों को फुलफिल करता है, वो आपको उनके स्पेसिफिकेशन उनके दिए गए ब्राउचर्स में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग उन टेक्निकल बातों को जानने जा रहे हैं जिनको कोई भी पैनल कंपनी एक्सप्लेन नहीं करती है या बताती नहीं है। खास तौर पे वो कंपनीज जो कि अनब्रांडेड हैं या प्रॉपरली मार्केट में उनके सर्विस अवेलेबल नहीं है। मार्केट में लोग परेशान हो जाते हैं पैनल खरीदने के बाद कि ये ब्रांड हमें सर्विस नहीं दे रहा है, इनसे हमें सर्विस नहीं मिल पा रही है। पैनल में आखिर दिक्कतें क्या क्या आती हैं, ये भी एक ऐसा सवाल है कि जो हर कोई बताता नहीं है कि पैनल के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो मोस्टली दोस्तों आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पैनल के अंदर में मेजर प्रॉब्लम किन किन चीज़ों की आती है। तो जैसा कि सबसे पहला दिक्कत पैनल के अंदर में सॉफ्टवेयर का आता है कि सॉफ्टवेयर में हैंग होना, सॉफ्टवेयर का अपडेट ना होना, कुछ ऐसी दिक्कतें सबसे ज़्यादा पैनल के अंदर में आती हैं। खैर ये नो प्रॉब्लम यूजुअल प्रॉब्लम है, ये कोई बहुत बड़ी चिंता के विषय नहीं है। लेकिन हमारे पास उससे भी बड़ी चिंता के विषय ये है कि जो हम लोग एलईडी खरीदते हैं, ये जो हमारे पीछे एलईडी लगा हुआ है, क्या ये एलईडी की लाइफ कितनी है, इन एलईडी का रख रखाव देख रेख कैसे करना चाहिए, इसकी गुणवत्ता इसकी क्वालिटी को हम मेंटेन कैसे रखेंगे। तो आज हम लोग इन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहले तो जैसे आप जानते हैं ऑलरेडी कि 55 इंचेस से लेते हुए 98 इंचेस तक के पैनल मार्केट में अवेलेबल है। यानी पैनल के रेंज, पैनल का साइजेस में कमी नहीं है, बहुत सारे ऐसे पैनल हैं। इसके बाद अगर ब्रांड की बात करेंगे तो इंडिया में करीब करीब कम से कम 25 से ऊपर ब्रांड्स इस समय वर्क कर रहे हैं जो अपने पैनल को बेच रहे हैं, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को बेच रहे हैं। उसमें आपका 55 इंचेस से लेकर 98 इंचेस तक का साइज, और कम से कम पैनल के अंदर में एक कंपनी के पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो इसमें बहुत सारे जैसे साइजेस होते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर में। और ब्रांड की जहां तक बात करेंगे तो ब्रांड यहां पर कम से कम 20 से ऊपर ब्रांड अभी इंडिया में लगभग लगभग अवेलेबल है, जो अलग अलग नाम से, अलग अलग कंपनीज के नाम से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, पैनल के अंदर में हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि कई लोग कई सारे ऐसे ब्रांड है जो तीन तीन चार चार मॉडल वेरिएशंस रखते हैं। अगर 75 इंचेस की बात करें, 65 इंचेस की बात करें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई कंपनी हमें बताएंगे सर हमारे पास ए है, हमारे पास बी ऑप्शन, हमारे पास सी ऑप्शन है, आपको जो सा पसंद हो या जो सा आपके बजट में फिट हो आप वो परचेस कर लो। तो लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि ठीक है यार, इतने सारे मॉडल वेरिएशंस में हम कौन सा लें, या सेल्समैन जो हमें पिच कर रहा है हम वही पसंद कर रहे हैं, या फिर हम मार्केट में किसी और के यहाँ देखे थे और हमने फिर से वही प्रोडक्ट खरीद लिया और बाद में बोलते हैं हम सेटिस्फाइड नहीं है, या हमें इसका टच अच्छा नहीं लग रहा है, स्पीड अच्छा नहीं है, इसके अंदर लैगिंग की इशू है। तो एक्चुअल में प्राइस के साथ आपको मॉडल के अंदर में सबसे पहले ये जानने की चीज़ होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्राइस वेरिएशन हो रहा है, या फिर हमें चेंजेस क्या मिल रहे हैं अगर हम प्राइस ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। तो ये सबसे पहला एक जरूरी चीज है। तो आज हम लोग बात करेंगे जिन टेक्निकल इश्यूज पे, उसमें सबसे पहला टेक्निकल इश्यूज है जैसे एलईडी। आप देख रहे हैं कि एलईडी है, ठीक है, एलईडी के अंदर क्या होता है और किस वजह से इसके प्राइसिंग में सबसे ज्यादा वेरिएशन होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एलईडी के अंदर जो एलईडी स्क्रीन्स जो हमें डॉट्स दिखाई देते हैं उसको डायोड बोलते हैं। ठीक है, डायोड बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी के होते हैं। अगर चाइना की बात करें, इनफैक्ट चाइना में कम से कम 50 से ऊपर अलग अलग टाइप के क्वालिटीज हैं, सस्ता से सस्ता और महंगा से महंगा। अगर आप एलजी की बात करते हैं, एलजी का प्रोडक्ट महंगा क्यों है, तो एलजी का प्रोडक्ट महंगा इसलिए है कि ऑब्वियसली डायोड का कुछ ना कुछ वहां पर क्वालिटी का डिफरेंस होता है, उनके लाइफ का डिफरेंस होता है। आज की डेट में सैमसंग के जितने भी 4K टीवी आ रहे हैं, 8K टीवी आ रहे हैं, आप उनके प्राइसिंग सुनते हैं, बोलते हैं लाखों में प्राइसिंग है। और लोग बोलते हैं लाखों में प्राइसिंग क्यों है आखिर, तो लाखों में इसलिए प्राइसिंग है क्योंकि उनके जो डायोड हैं उनके लाइफ वो कम से कम 1 लाख घंटे बताते हैं। अब 1 लाख घंटे मतलब 1 लाख आवर्स, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा हो जाता है। अब 1 लाख आवर्स में, और जो आज हम लोग इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल परचेस करने जाते हैं मार्केट में, कोई कंपनी बोलती है 30,000, कोई कंपनी बोलती है 40,000, कोई कंपनी बोलती है 50,000 जी हमारा चलेगा। तो 40-50,000 या 30,000 कैसे चलेगा, और किस तरीके से उनके शर्तें क्या हैं कि 30,000 चलेगा ही, ऐसा क्या कंडीशन है जिसमें वो काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि डायोड के बारे में हम लोग जान लें कि डायोड माइनॉरिटी पार्टिकल्स एक तरह से छोटे छोटे एलईडीज होते हैं जिनको कि वो फिट किया जाता है एक सीरीज में, और उसी के द्वारा हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी विजुअल होता है वो सारे डायोड मिलकर वो दिखाते हैं, जिसको एलईडी भी बोलते हैं। और एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड भी इनको बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये बेसिकली इसकी क्वालिटी, एक तो सबसे बड़ा सवाल है क्वालिटी। तो क्वालिटी डिपेंड करता है कि डायोड कितना अच्छा है।
ठीक है, उस डायोड में लाइट ब्राइटनेस कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, उसके हिसाब से इसके प्राइसिंग तय होती है मार्केट में। तो उसी तरीके से एलईडी जितने भी अलग अलग प्रकार के हैं, अगर उस एलईडी बहुत ही सस्ता आप मार्केट में ले रहे हैं, या कोई आपको दावा करता है कि हम आपको बहुत सस्ता एलईडी मार्केट में दे रहे हैं, तो आप लेने के बाद कुछ समय के बाद बोलते हैं कि यार हमारा एलईडी जो है वो ब्राइटनेस कम दे रहा है, वो कम दिखाई दे रहा है, या पहले जितना हम लेकर आए थे नए पे जो ब्राइटनेस था वो बाद में कम हो गया। वो रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है, ये डायोड की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि डायोड की लाइफ एक अपनी थी, और वो लाइफ जितनी अच्छी रहेगी उतना कम समय के बाद ब्राइटनेस कम होगा, और जितनी बुरी रहेगी उतनी जल्दी उसकी ब्राइटनेस डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला चीज है कि आपको डायोड के बारे में, क्योंकि डायोड के बारे में कोई आप टेक्निकल चेक नहीं कर सकते हो, आप खोल के तो देख नहीं सकते हो, तो आपको ब्रांड का पता होना चाहिए कि कौन से ब्रांड में हम जा रहे हैं। एलजी है, मैक्सएब है, सेंसेस है, इवोटा है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है मार्केट में, सब अपने अपने लेवल पे आवर्स को वादा करते हैं कि इतने आवर्स हमारे पैनल लगभग चलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं डायोड के बारे में। तो डायोड में क्या होता है कि डायोड बेसिकली डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, डायोड का एक टेम्परेचर कंट्रोल है जो कि 40 से लेकर 0 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का एक टेम्परेचर वो सह सकता है, उससे ऊपर टेम्परेचर जल्दी सह नहीं सकता। ऐसे और भी डायोड हैं जो बनाए गए हैं जो टेम्परेचर सह सकते हैं, बट 0 से 40 इनका स्केल होता है न्यूनतम, जो कि मार्केट में सब सारे पैनल लगभग 0 to 40 का स्केल रखते हैं। अब इंडिया के कंडीशन में बात करते हैं कि हमारे यहाँ गर्मियाँ होती है, तो गर्मियों में 48 डिग्री 47 डिग्री सेल्सियस कहीं कहीं पे टेम्परेचर हो जाता है। अगर बाहर में 47-48 है तो घर में भी लगभग 45-46 टेम्परेचर हो जाता है। तो 45-40 डिग्री सेल्सियस में अगर वो चलता है तो ऑब्वियसली हमारे डायोड का लाइफ घटेगा, ब्राइटनेस का भी इशू हो सकता है कुछ समय के बाद, और वो जल्दी हो सकता है क्योंकि 3 साल ऑन साइट वारंटी, 4 साल ऑन साइट वारंटी के बाद जब प्रॉब्लम होनी शुरू होती है तो ऑब्वियसली है कि वो आपको अपने पॉकेट से जेब से पैसे खर्च करने होते हैं। तो जब भी आप पैनल लगाते हैं उसमें हीटिंग इशू या कुछ भी आप पाते हैं, उसको सबसे पहले या तो कंपनी से संपर्क करें, और दूसरा सबसे पहला काम करें कि आप अपने कमरे में एसी या कुछ ना कुछ ऐसा टेम्परेचर कंट्रोल करने का सिस्टम जरूर लगाएं जिससे टेम्परेचर उसकी 40 डिग्री सेल्सियस से कम हो। दूसरी चीज, एलईडी का लाइफ डिपेंड करता है खुद के पैनल के ब्राइटनेस के ऊपर। अगर हम ब्राइटनेस फुल कर कर चला रहे हैं पैनल को तो ऑब्वियसली फुल पे जो लाइफ होगा वो मैक्सिमम से कम होता चला जाएगा, तेजी से कम होगा। अगर हम हाफ या लगभग 75% ऑफ ब्राइटनेस यूज करते हैं तब जाकर हमारे पैनल का लाइफ जितना कंपनी बोलती है उसके लगभग लगभग हम लोग चला पाते हैं। क्योंकि इंडिया में जो टेम्परेचर की दिक्कत है वो सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम नॉर्थ रीजन में और लगभग इधर जितनी भी जगह हैं ऐसे, जैसे आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सब जगहों पे तो ये दिक्कत कॉमन है। यहाँ पर टेम्परेचर की समस्या शुरू से रही है, और टेम्परेचर की वजह से पैनल खराब होने का या लाइफ उसके कम होने का चांसेस सबसे अत्यधिक है। अब हम लोग जो देख रहे थे, हम लोग टेम्परेचर को देख रहे थे, और टेम्परेचर के बारे में आपको मैंने बता दिया कि टेम्परेचर 0 to 40 होना चाहिए साथ ही साथ इसके स्केल में, और टेम्परेचर को आप कमरे में जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल कीजिए। और सबसे मुख्य चीज कि जो सस्ते और महंगे पैनल का डिफरेंस है, कि कोई बोलता है कि सस्ता है या ये महंगा है, और उसके महंगे और सस्ते होने के पीछे का कारण क्या है। तो जैसा कि आप हमारे पास दो इमेज देख रहे हैं, ये रेफरेंस इमेज बनाए गए हैं कि इन दोनों इमेज में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले का ब्राइटनेस कम है या कलर प्रॉपर सेचुरेशन नहीं आ रहा, नीचे वाले का ब्राइटनेस और सेचुरेशन ज़्यादा है। तो ये रीज़न ये है कि इन दोनों में कंट्रास्ट का फर्क है। सबसे पहली बात है, कंट्रास्ट का फर्क का मतलब क्या होता है कि जितने अच्छे क्वालिटी के डायोड या अच्छे कंपनी के एलईडी होंगे, या जितने अच्छे कंपनी अच्छे से अच्छे ब्रांड का डायोड होगा, एलईडी होगा, उतना अच्छा उसका कंट्रास्ट लेवल होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। कई लोग बोलते हैं कि सर हमारा इतने का ही प्रोडक्ट है, इतने में ही हम आपको इतना सर्विस दे देंगे, तो ऑब्वियसली इतने में इतना सर्विस कभी नहीं मिलता है, और इतने में इतने अच्छा प्रोडक्ट कभी नहीं मिलता है। जो प्राइस होती है सर, जिस चीज़ की प्राइस लगती है एक्चुअल उस चीज़ की प्राइस लगेगी आपको। मार्केट में कोई चीज़ 100 रुपए का है, कोई उसे 95 रुपए में आपको नहीं दे सकता है। अगर 95 रुपए में दे रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिफरेंस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, जो आज के डेट में जितने भी मार्केट में सस्ते महंगे पैनल का डिफरेंसेस है मार्केट के अंदर में, जो लोग नहीं बताते हैं, ये होता है कंट्रास्ट रेशियो। कई पैनल का 1200:1 होता है, कई पैनल का 1300:1 होता है, 1500:1 होता है। ये आपको जानना होगा कि हर एक पैनल का एक अपना कंट्रास्ट रेशियो होता है। अगर वो कंट्रास्ट रेशियो एडिक्वेट नहीं होगा, वो आपको कभी भी क्वालिटी अच्छी नहीं देगा।
तो ये सबसे बड़ा इश्यू है, क्योंकि बहुत लोग स्टूडियो लगाने के बाद ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ जी पैनल के ऊपर, कैमरे के ऊपर जो लाइट आती है वो दूसरे पैनल पे मेरे सही आती है, यहाँ पे डल आती है। डल आने का रीजन आपका कोई कैमरे लाइटिंग का यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आपके पैनल में भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले पैनल के बारे में जान लीजिए। उसको लेने से पहले पैनल कोई सा भी आप बुक कीजिए, कोई सा भी खरीदिए, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी रखिए। सस्ता है तो पक्का उसमें कोई ना कोई कमी है, ये बात समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसीलिए सारे सस्ते पैनल खराब भी नहीं है, लेकिन उसके स्पेसिफिकेशन को बिना जाने बिना समझे हमें नहीं खरीदना चाहिए। और जब भी हम खरीदते हैं तो उससे पहले उसकी पूरी जानकारी ले लें कि क्या वो पैनल कब तक, क्या BIS रजिस्टर्ड है नहीं है, उसकी सर्विस क्या है, वारंटी क्या है, और कहाँ कहाँ उसके सर्विसेज देने के सर्विस सेंटर या लोग हैं। तो ये मार्केट में जानना सबसे पहले जरूरी है, प्रॉपर अगर ब्रांड के साथ में आप जुड़ रहे हैं, किसी भी ब्रांड के साथ में। सस्ते और महंगे पैनल में फ़र्क जो है वो मेरे हिसाब से यही फ़र्क है। और इसके बारे में आप अधिक जानकारी बाकी गूगल और बाकी जगहों पे भी सर्च कर सकते हैं कि डायोड और LED की क्या क्या लाइफ होती है, लाइफ स्पैन क्या होती है, और उनके अंदर क्या क्या हमें देख रेख करना होता है। तो ये हमारा नंबर है और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन दिए गए नंबरों पे। किसी भी तरह का आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा, किसी चीज़ के बारे में जानना है, स्टूडियो के अंदर में क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं, क्या नहीं लगाना चाहिए, ट्रबल शूटिंग हो, कोई भी चीज़ की जानकारी हो, हम लोग लाइव जा रहे हैं, एप्लीकेशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए, वेबसाइट से रिलेटेड चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। और बाकी जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन हार्डवेयर के प्राइसिंग में अगर कोई फ़र्क होता है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्वालिटी डिफरेंस सारे प्रोडक्ट में होती है। तो एक बार प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज लें, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास कंप्लेंट्स आ रहे हैं आज की डेट में कि हमने यहाँ से खरीदा, वहाँ से खरीदा, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। तो सर सबसे पहले आप खुद ही प्रॉपर स्पेसिफिकेशन की जानकारी रखें। किसी के प्रेशर में, किसी के प्रभाव में आकर के कोई 10 बार आपको कॉल करके बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट ले लीजिए, यही बेस्ट है। अगर सर इतना है तो आपके पास भी स्पेसिफिकेशन चार्ट है, आप चेक कर सकते हैं। 4 कंपनियां, 5 कंपनियों का कंपैरिजन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं किनके प्रोडक्ट में कितनी अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है। और दूसरी, लाइफ आपकी डिपेंड करती है, जैसा मैंने सबसे पहले बताया कि सराउंडिंग के ऊपर गर्मी और टेम्परेचर सबसे इसके लिए घातक चीज़ है। पैनल को सुरक्षित रखना है तो AC या कुछ ना कुछ कूलिंग का व्यवस्था जरूर रखें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।